हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल करते हैं। आइए क्या पूछ रहा है दूसरे सवाल में। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये क्या करना है? ज्ञात करना है। पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब देखिए क्या क्या नूरी और सोनी की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु पूछ रहा है। 3 गुनी थी यानी कि पहले थी, 2 गुनी हो जाएगी यानी कि भविष्य में हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? अभी वर्तमान में कितनी है? तो क्या लिखेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। यही पूछ रहा है। सोनू की वर्तमान आयु तथा नीरू की वर्तमान आयु क्या है? तो नीरू की वर्तमान आयु x मान लिया और सोनू की वर्तमान आयु को y मान लिया। अब देखिए प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, किसकी आयु? नूरी की आयु। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व बराबर सोनू की आयु की आयु कितनी गुना हो रही? 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व y माइनस के 5। दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु, सोनू की आयु कितनी? 3 गुनी। x माइनस के 5 बराबर 3y, 3×5 = 15। x माइनस के इस साइड आएंगे 3y हो जाएंगे, माइनस के 15, ये यहाँ जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार देखिए आगे क्या पूछ रहा है। 3 गुनी तक। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की तथा सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे 10। सोनू की आयु कितनी? 2 गुनी हो रही। तो x + 10, 2 का गुणा y में करेंगे, 2y 10 10 20। x माइनस के 2y बराबर 20 प्लस इस साइड जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे। x माइनस के 2y बराबर कितने? 10 बचे। ये क्या है? समीकरण 2। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। विलोपन विधि से कर देते हैं, आसानी रहेगी। इस सवाल को प्रतिस्पादन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पादन और विलोपन विधि में से विलोपन विधि एकदम सरल विधि है। अगर आपको प्रश्न में स्पष्टतः नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सी विधि से हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि से कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि से सरल और आसान भाषा में आंसर आ जाता है। और साथ ही साथियों, एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी प्रकार कक्षा 10 की गणित पढ़ने के लिए। देखिए विलोपन विधि से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस के 2y, x माइनस के 2y बराबर 10। पहला समीकरण है x माइनस के 3y, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, x x कट जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस के 3y है माइनस के 2y है, तो क्या बचेगा, प्लस का y। 10 और 10 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 20, यानी y का मान कितना आ गया, 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान रखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। देखिए x माइनस 3, y की जगह कितना आ जाएगा, 20 बराबर माइनस की क्या है, 10। x द्वितीय 20 का गुणा 3 में करेंगे 60 आ जाएंगे, बराबर क्या है, माइनस के 10 दिए हैं। अब x बराबर माइनस के 10, ये संख्या माइनस की इस साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, x बराबर 50, 60 में से 10 का 50 लिख देंगे। अतः नीरू की वर्तमान आयु क्या मानी थी, x, तो x बराबर क्या आ गया, 50। सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी थी, y, y बराबर क्या आ गया, 20। तो अतः दोनों की आयु कितनी है, नीरू की आयु है 50 और y और सोनू की आयु है 20। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से गणित पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथ ही कोई समस्या या कुछ पूछना हो या नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8827910543 पर मैसेज कर सकते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों विषय के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 2 के अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को हल करते हैं। हल लिखेंगे, तो क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। कितने अंकों की है, 2 अंकों की, तो इसके लिए इकाई और दहाई का अंक मान लेते हैं। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। दो अंकों की संख्या का इकाई अंक x हो गया तथा दहाई अंक y है। अब देखिए संख्या क्या है, 10y प्लस x। अब अंकों के पलटने पर संख्या, अंकों के
पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। प्रश्नानुसार देखते हैं क्या पूछ रहा है। और संख्या के कितने का है, 9 बना 9 ना संख्या बराबर पलटने पर कितनी है, 2 गुना। देखिए 9 है, संख्या कितनी है 10y प्लस एक्स बराबर 2। पलटने पर 10x प्लस वाई। देखिए गुणा करते हैं, 90y आ जाएगा प्लस का 9x आ जाएगा बराबर 20x आ जाएंगे। 10 का गुणा 2 में करेंगे 2 के 2y आ जाएंगे। देखिए सभी संख्याओं को एक साइड लाते हैं, 90y y की संख्या क्या है 2y, तो इस साइड लाएंगे अपने कितनी हो जाएगी माइनस की, प्लस के 9x हैं इस साइड लाएंगे तो 20x माइनस के हो जाएंगे। अब 90 से में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 88y, और 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 11x बराबर 0। 11 से संख्या कट रही है तो माइनस की x प्लस के 8y बराबर 0 आ जाएगा। इसे क्या देते हैं समीकरण 1 नाम। देखिए पुनः करते हैं प्रश्नानुसार। दो संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9, संख्या x और y। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9। इसे क्या दे देंगे समीकरण 2 नाम। संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 क्या है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। 2 क्या है x प्लस वाई बराबर 9। देखिए जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो ये प्लस माइनस की कट जाएंगे, 8 और 9, सॉरी 8 और ये कितने हो जाएंगे 9, तो ये 9 यहाँ पर है। y बराबर 9/9, y बराबर क्या आ जाएगा 1। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। ऐसा नहीं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x y की जगह क्या रख देंगे 1 बराबर क्या आ जाएगा 9। x बराबर 9 प्लस के हैं साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x बराबर क्या आ गया 8। तो दोनों संख्या कितनी आ गई 1 और 8। इकाई का अंक क्या है 8 है और दहाई का अंक क्या है 1 है, तो अपनी संख्या कितनी बननी चाहिए देखिए देखते हैं।
इकाई का अंक यानी कि 8, दहाई का अंक कितनी है 1, संख्या कितनी बनी अपनी 18। क्या पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या ये है, इसमें मान रखते हैं तब भी अपना इतना आ जाएगा 10 गुणे y का मान कितना आया है 1 प्लस 8, x का मान कितना आया है 8, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 आएंगे प्लस 8 कितने हो जाएंगे अपने 18। तो अतः अभी संख्या कितनी आ गई जो ज्ञात करनी थी 18। अतः वह संख्या 18 है। यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है साथियों, कोई अगर प्रॉब्लम या जहां समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार की गणित पढ़ने के लिए इसी चैनल पर आपको इंग्लिश और मैथ दोनों की तैयारी कराई जाएगी, साथ ही नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है साथियों, विद्यार्थियों अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर जो बैंक में कैश लेन देन का जमा और निकालने का काम करता है उसे खजांची या कैशियर कहते हैं। खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। तो ज्ञात कीजिए उसमें 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए हैं। तो देखिए सवाल को हल करते हैं। ज्ञात क्या करना है 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो मान लेंगे, माना कि ₹50 वाले नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए नोटों की संख्या y है। 50 वाले नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y है। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न नंबर क्या क्या है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि कुल कितने नोट प्राप्त किए 25, 50 और 100 के प्राप्त कर रहे हैं। तो अपन x 50 वाले हो गए और y 100 वाले हो गए, कितने नोट कुल कितने किए 25। इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए अब सभी नोटों का मूल्य कितना है। सभी नोटों का मूल्य कितना है 2000। नोट कौन कौन से हैं 50x प्लस 100y बराबर के 2000। 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट दोनों का मूल्य कितना है अपना 2000। तो देखो इसमें से संख्या ये कट जाएंगी अपनी, 50 से काट देंगे तो अपना x प्लस 2y 50 से काटेंगे यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 40, 5 चौके 20 और 0 आ जाएगा। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
देखिए घटाते हैं। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर के 25, x प्लस वाई बराबर के 40। अभी घटाएंगे तो अपने चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये संख्या है तो जीरो हो जाएगी। माइनस की वाई में से एक वाई गए तो कितने बचे, माइनस के वाई, माइनस के 40 में 15 का तो माइनस के 15, माइनस माइनस की संख्या दोनों साइड है, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर अपना कितना आ जाएगा 15, यानी कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 15। अब रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है अपना, x प्लस 2y बराबर 40, x आ जाएगा 2, y की जगह कितना है अपना 15, बराबर में क्या दिया है 40, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर के 40, x बराबर प्लस की संख्या इस साइड जाएगी, काय की हो जाएगी माइनस की, x बराबर क्या आ जाएगा 10। अतः लिख देंगे 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, ₹50 वाले नोटों की संख्या x माना था कितना आ गई 10, और 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी है y बराबर 15। देखो यही याद करना था, माना 50 रुपए नोटों की संख्या x और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y, कुल नोट कितने थे 25, तो दोनों को जोड़कर 25 हो गए। सभी नोटों का मूल्य कितना था 2000, 50 और 100 के जोड़ने पर कितने प्राप्त हो रहे थे 2000। समीकरण एक प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण एक से अपन ने 2 को घटा दिया तो अपने y बराबर 15 आ गया, जो कि 100 रुपए वाले नोटों की संख्या है। y का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो उसके बाद अपना कितना x बराबर 10, यानी 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी आ गई अपने पास 10। यही अपना क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 50 रुपए और 100 रुपए वाले कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए वाले नोट प्राप्त किए 10 और 100 रुपए वाले नोट प्राप्त किए 15, दोनों को जोड़ देंगे उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। ठीक है साथियों। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन एकदम सरल है। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए तथा जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त प्रतिदिन किराया ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है इसमें, नियत किराया और अतिरिक्त प्रतिदिन किराया। देखिए सॉल्व करते हैं, पहले हल लिखेंगे। ज्ञात क्या करना है, पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, मान लेते हैं पहले, माना किसी पुस्तकालय का पुस्तक माना पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का किसी
कल का नियत किराया x है। मान लेते हैं पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का नियत किराया x है तथा अतिरिक्त किराया y है। देखिए प्रश्नानुसार करते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए कितनी अदा किए? 27 रुपए। कितने दिन के लिए रखी? 7 दिन। तो नियत दिन कितने हैं अपने पास? 3। नहीं, तो नियत किराया कितना माना अपन ने? हाँ, नियत किराया भी अपन ने x माना है और जो नियत दिन है वो भी 3 है। प्रथम 3 दिनों का तो क्या मान लेंगे? x, जिसका किराया नियत है। उसके बाद कितने दिनों के लिए की रखे? 7 दिनों का 27 रुपए अदा किए, तो 3 यहाँ घट जाएंगे तो अपने कितने दिन बचे अतिरिक्त? 4 दिन। अदा कितने किए रुपए? 27। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं। अब इसमें इन्होंने सुशी ने कितने दिनों की रखी? 5 दिन, यानी 3 दिन तो नियत है, अतिरिक्त दिन कितने हैं? 2। वाई आ जाएंगे बराबर कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर के 21। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 4y में से 2y गए तो प्लस के कितने बचे अपने पास? 2y। 27 में से 21 गए तो कितने बचे अपने पास? 6। y बराबर 6/2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया अपना? 2 से काट देंगे 3, यानी कि अतिरिक्त किराया कितना आ गया? 3। अब y का मान रखते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना? x प्लस 2y बराबर 21। x प्लस 2, y की जगह कितना आ जाएगा अपना? 3 बराबर में 21। देखिए x प्लस 2 का गुणा करेंगे 3 में 6 हो जाएगा 21। x बराबर 21 है, 6 साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। x बराबर कितना आ गया? 15। देखिए ज्ञात x बराबर यानी कि नियत किराया कितना आ गया है? 15। अतः नियत किराया x बराबर 15 और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना आ गया? 3। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का नियत किराया x मान लिया, अतिरिक्त किराया y मान लिया। प्रश्नानुसार 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी है, कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए। तो 3 दिन नियत हैं और 4 दिन अतिरिक्त हैं, कितने रुपए अदा किए? 27। दूसरा समीकरण बनाएंगे तो देखो कितने दिन के लिए रखा सुशी ने? 5 दिन के लिए। नियत दिन कितने हैं? 3 दिन। अतिरिक्त दिन कितने हैं? 2। कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए। दोनों समीकरण हो गए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे,
ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। 4y से माइनस के 2y घटाएंगे तो अपने 2y आ जाएंगे, और 27 से 21 आएंगे तो 6 आ जाएंगे। देखिए अब 2 हैं तो यहाँ गुणज में है तो बटे में आ जाएंगे, इससे भाग दे देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। अतिरिक्त किराया कितना आ गया 3, और y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 का गुणा कर देंगे 3 में 6 आ जाएगा। x बराबर 21, 6 इस साइड माइनस के आ जाएंगे तो अपना नियत किराया प्राप्त हो जाएगा x बराबर 15। तो नियत किराया अपना x बराबर 15 है और अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। आप इसी तरह अच्छे से तैयारी कीजिए। घर पर आप कम से कम मैथ के सवाल को 2 बार जरूर लगाया करें। ठीक है साथियों, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें इसी प्रकार कक्षा 9 और 10 की गणित पढ़ने के लिए, और साथ ही इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। ठीक है साथियों।